औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो शहरक से भी ज्यादा करीब है, जो मोमिन की सदा पर लब्बैक या अब्दी कहने पर कादिर है। जब आप अल्लाह को पुकारते हैं तो देने पर कादिर है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो 5 रजब के हवाले से है। अगर आप अपनी नब्ज पर हाथ रखकर 33 मरतबा या मुकल्लिबुल कुलूब पढ़ लेते हैं तो इसके आपको क्या फायदे हासिल होते हैं कि आपकी जिंदगी में मौजज़ात हो सकते हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इसका वजीफा भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह से मेरी मजीद वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे तो बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। आज का जो वजीफा है ये बड़ा ही खूबसूरत है। इस अमल से एक बहन की जिंदगी कैसे बदली, इंशाल्लाह वो मुकम्मल वाकया भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो आज का वजीफा नब्ज पर हाथ रखकर 33 मरतबा अगर आप ये कलिमात या मुकल्लिबुल कुलूब पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह इसका वजीफा है। तो अल्लाह के आगे झुक कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आजिजी, वो इनकसारी, वो आपकी जो झुकना है वो अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह किसी और के आगे आपको झुकने नहीं देते। अल्लाह करीम की ज़ाते अक़दस को ये अदा बड़ी पसंद है। तो अगर आप अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह से मांगते हैं तो इंशाल्लाह वो मालो दौलत, वो पैसा भी आपकी जिंदगी में रहता है और अल्लाह ताला आपको आखिरवी नेमतें भी देते हैं और आपको आजमाइशों से भी बचा कर रखते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी से अल्लाह करीम ने फरमाया कि बेशक 4 किस्म के लोग मैंने दुनिया में पैदा किए हैं। एक तो वो हैं जिनको मैं दुनिया में भी खूब अता करता हूँ और आखिरत में भी खूब अता करूंगा। दूसरे किस्म के लोग वो हैं जिनको तो मैं दुनिया में खूब अता करूंगा लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। तीसरी किस्म के लोग वो हैं जिनको दुनिया में तो अता नहीं करूंगा लेकिन आखिरत में उनका खूब हिस्सा है। और चौथी किस्म के लोग जो इंतहाई बदबख्त और बदनसीब हैं, जिनका ना दुनिया में हिस्सा है ना आखिरत में हिस्सा है। लेकिन अल्लाह करीम ने इंसान को पैदा फरमाया है और जो चीज अल्लाह ने पैदा की है वो बड़ी ही कीमती पैदा की है। इंसान अपनी जिंदगी में जब आ जाता है पैसा और हर चीज वो हासिल कर लेता है, लेकिन जो अल्लाह की पैदा करदा चीजें हैं, जो अल्लाह ही ने अता फरमाई हैं, उसका नेमुल बदल इंसान की जिंदगी में आ ही नहीं सकता। ख्वाह वो हवा की सूरत में हो, ख्वाह वो ऑक्सीजन की सूरत में हो, कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में हो, जो भी चीज अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है। हमारी जिंदगी में ये जवाहरात, ये पैसा, ये दौलत, हर चीज हमारी जिंदगी में एक अहमियत रखती है। लेकिन जब खुदा न खास्ता किसी को दिल का मसला हो गया है जो अल्लाह ने बनाया है तो उसके लिए हम फिर भी अल्लाह की जात पर ही तवक्कुल करते हैं। डॉक्टर्स बड़े से बड़ा सर्जन आ जाता है, बड़े से बड़ा आपके जो है प्रोफेसर आ जाता है दिल का, लेकिन जब ऑपरेट हो रहा होता है तब भी आप दुआएं अल्लाह ही से मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पर आकर इंसान की जो सारी टेक्निक्स हैं, जो सारी टेक्नोलॉजी है, जो सारा उसका पैसा है, जो उसके पास जो भी कीमती अशिया है वो धरी की धरी रह जाती हैं। तो जब गालिब अल्लाह की जात है तो फिर हम पहले ही अल्लाह के आगे क्यों नहीं झुक जाते? ये हमारी सबसे बड़ी गलती और कोताही है जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। तो हमेशा अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें उन लोगों में, उन कैटेगरी में शामिल फरमाए जिनको आप दुनिया में भी खूब अता फरमाएंगे और आखिरत में भी खूब अता फरमाएंगे। और इंसान की शहरग, इंसान की नब्ज, इंसान की जो उसके दौरानिया है खून का, इससे उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंसान के जो खून का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान के जो खून में शैतान दौड़ता है, जिस तरह इंसान के रगों में खून दौड़ता है, शैतान दौड़ता है उसकी रगों में। तो अगर हम नब्ज पर हाथ रखकर अल्लाह करीम से ये दुआ मांगते हैं, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। तो नब्ज का ताल्लुक दिल से है और दिल इंसान की उसके जिस्म में जो है वो खून को पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर रहा है। अल्लाह ताला ने इंसान की नब्ज का बड़ा गहरा ताल्लुक रखा है और ये जो नब्ज है जो आपके हाथ की कलाई पर है, अगर आप इस नब्ज पर हाथ रखकर इन कलिमात को पढ़ते हैं तो आपको इसका बड़ा फायदा हासिल होगा। और दीन पर साबित कदमी तो बड़े बड़े उलमाए कराम ने, बड़े बड़े जो पहुंची हुई हस्तियां थी, बड़े बड़े वलीउल्लाह ने मांगी है। हम जैसे नाचीज लोग, हम जैसे गुनाहगार लोग, हम थोड़े से अमाल करते हैं, थोड़ी सी इबादत करते हैं तो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह के आगे आजिज और आजिज बंदे बन के रहिए। कभी अपने अंदर ये गुरूर और तकब्बुर मत लाइएगा कि मैं बड़ा
बड़ा इबादत गुजार हूँ। अल्लाह करीम नेस्तो नाबूद कर देते हैं आपकी इबादत को जब आपके अंदर खुदा न खास्ता तकब्बुर का कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट भी अगर खुदा न खास्ता आ जाता है तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। तो इंशाल्लाह आज का वजीफा ये है कि आपने अपने नब्ज पर अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है सबसे पहले तो आपने, और बावजू होकर वजीफा किया करें। और दुरूशी जो है वो लाजिमी अपनी जो भी आपका अमल होता है उससे पहले जो है वो शामिल कर लिया करें, क्योंकि दुरूशी में 10 रहमतें हैं अल्लाह की जो अल्लाह ताला नाजिल फरमाते हैं। शुरू में भी पढ़ लें, आखिर में भी पढ़ लें, तो 10-10 रहमतें जब आपके उस वजीफा के इर्द गिर्द हो जाती हैं तो आपको वो बहुत ही कारआमद आपके लिए वजीफा हो जाता है। तो अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ लीजिएगा और फिर आपने नब्ज पर हाथ रखकर 33 मरतबा आपने ये दुआ पढ़नी है, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। ये बड़ी ही खूबसूरत दुआ है, क्योंकि इंसान जब अल्लाह से हिदायत मांगता है, अल्लाह ताला से साबित कदमी मांगता है, तो इससे बड़ा इंसान के लिए और कोई भी जो है वो नेमत नहीं है। अगर आपके पास पूरी दुनिया हो और आपका ईमान छिन जाए तो ये बहुत ही घाटे का सौदा है, और अगर आपके पास पूरी दुनिया नहीं लेकिन ईमान सलामत है मरते दम तक, तो ये बड़ा ही प्यारा सौदा है। आखिरत भी आपकी महफूज हो जाती है और दुनिया भी आपकी जो है वो महफूज हो जाती है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े ही प्यारे अल्लाह के बुजुर्ग हैं, उनको 99 मरतबा अल्लाह ताला की ख्वाब में ज़ियारत हुई है। जब उनके ऊपर वक्त नज़ा आया तो वो कहते हैं नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो थोड़ा सा जब उनकी उस हालत से वो बाहर हुए तो उनके एक शागिर्द पास खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा कि आप इस तरह से क्यों कह रहे थे अभी नहीं अभी नहीं? तो वो कहते हैं कि जब मुझ पर हालत नज़ा आया तो शैतान जो है वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और कह रहा था तूने पूरी जिंदगी में अल्लाह की फरमाबरदारी की, अब आखिरी वक्त में भी तू बच कर जा रहा है, तो तू तो बच गया मुझसे। तो मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी तो वक्त नज़ा है, जब तक मेरी मौत वाक़या नहीं हो जाती, अगर मैं ईमान की हालत में हूँ तब मैं कामयाब हूँ, अभी भी मैं कामयाब नहीं हुआ। तो अल्लाह से ये बड़ी ही बहुत ही बड़ी दुआ है कि ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। ये बड़ी ही प्यारी दुआ है। अगर आप आखिरी दम तक अल्लाह के दीन पर रहते हैं तो आप इस दुनिया की नेमतों को भी समेटने में कामयाब हो जाते हैं, और आखिरत में भी आपका बहुत बड़ा मुकाम और बहुत बड़ा हिस्सा है। आप उन्हीं लोगों में शामिल हो जाते हैं जिनको अल्लाह दुनिया में भी खूब अता फरमाएंगे और आखिरत में भी खूब अता फरमाएंगे। अब ये अमल कर लिया जब आपने 33 मरतबा, फिर अल्लाह से इंशाल्लाह जो भी आप मांगेंगे अल्लाह ताला आपको वो अता फरमाएंगे, और इंशाल्लाह आपकी तमाम दिल की मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। इंशाल्लाह आपने ये अमल जरूर करना है, अल्लाह ताला से जरूर मांगना है यकीन के साथ। अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर होंगे, आपकी तमाम तर परेशानियों को खत्म फरमाएंगे और आपको अपने दीन पर साबित कदम रखेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।